So, dear students, dear viewers, welcome again. And the lesson we have been going through is The God of the Only World by Amitav Ghosh. And the lesson is from your Tulip series book of English for class 10th. तो लेसन ऑलरेडी हमने यहाँ तक डिस्कस कर ली कि जो आगा शाहिद अली हैं वो अपने फ्रेंड से कह रहा है कि जब मैं मर जाऊँ, जब मैं उस दुनिया से चला जाऊँ तो आप मेरे बारे में ज़रूर कुछ लिखना। एंड हियर ही सेड यू मस्ट राइट अबाउट मी, आप ज़रूर मेरे बारे में कुछ लिखोगे। ये यहाँ पे ये इसको सिट्रस दे के कह रहा है। Clear though it was that this imperative would have to be acknowledged, I could think of nothing to say. What are the words in which one promises a friend that one will write about him after his death? Finally, I said, शाहिद, I will do the best I can. तो यहाँ पे जो अमिताभ घोष कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि क्लियर दो इट वाज दैट दिस इम्परेटिव वुड हैव टू बी एक्नॉलेज्ड। ये आप समझ सकते हो कि दोस्त ने जो आपको ये एक रिक्वेस्ट की है या एक आपको ये ऑर्डर सा दिया है, तो आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करोगे, आप ये चीज़ मानोगे, आप ये चीज़ एक्सेप्ट करोगे। बट आई कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, लेकिन मैं उसके जवाब में क्या कहता, मैं रेस्पॉन्स में क्या कहता। व्हाट आर द वर्ड्स इन विच वन प्रोमिसेस अ फ्रेंड दैट वन विल राइट अबाउट हिम आफ्टर हिज डेथ। तो आपके पास अल्फाज ही नहीं है कि आप अपने दोस्त से वादा करोगे कि आप उसके बारे में लिखोगे वंस ही विल डाई, कि जिस टाइम वो मर जाएगा या जब वो मरेगा तो आप उसके बाद उसके बारे में कुछ लिखोगे। तो इस सिचुएशन में आप कुछ कह नहीं सकते हो। फाइनली आई सेड, आखिरकार मैंने कहा, शाहिद आई विल, हाँ शाहिद ठीक है मैं करूँगा, आई विल डू द बेस्ट एंड आई कैन, जितना मैं कर सकता हूँ, जितना बेहतर मैं कर सकता हूँ मैं वैसे इसको करने की कोशिश करूँगा। बाय द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई हैड टू डू। तो अमिताभ घोष यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ही हमारी जो ये कन्वर्सेशन थी, जो ये बातचीत थी, ये ख़त्म हो गई, तो इसके बाद मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। एंड आई picked up my pen, noted the date, wrote down everything I remembered of that conversation. उसने कहा कि मैंने अपना पेन उठाया और वो डेट नोट किया जिस दिन हमारे दरमियान ये बात हुई थी, एंड wrote down everything I remembered of that conversation. एंड आई हैड जॉटेड everything I remembered of that conversation. और जो उस टाइम जो हमने बात की थी, जिस पे ये कन्वर्सेशन थी, तो मैंने वो सारी चीज़ें लिखी। दिस आई कंटिन्यू टू डू फॉर द फ्यू मंथ्स। तो ऐसा ही मैं फिर आने वाले कुछ महीनों में करता रहा। इट इज़ दिस रिकॉर्ड दैट हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर मी टू फुलफिल द प्लेज आई मेड दैट डे। तो यही वो रिकॉर्ड था जो मैंने जमा किया धीरे धीरे, और फिर उसी से मैंने अपना वो प्लेज, अपना वो वादा, अपना वो प्रॉमिस जो था वो मैंने पूरा कर दिया, कि मैंने फिर उसके बारे में ये चीज़ें लिखी। आई न्यू शाहिद्स वर्क लॉन्ग बिफोर आई मैट हिम। तो यहाँ पे अमिताभ घोष कह रहे हैं, वो भी चूँकि एक बड़ा ही फेमस राइटर हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं शाहिद की जो वर्क्स थी, जो उसके जो राइटिंग्स थी, वो मैं उससे उसको मिलने से पहले भी ये चीज़ें मैं जानता था। मैंने वो उसकी जो वर्क्स थी, उसकी जो राइटिंग्स थी वो पढ़ी थी, उसका जो पोइट्री या दूसरी चीज़ें थी। हिज 1997 कलेक्शन द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस हैड मेड अ पावरफुल इंप्रेशन ऑन मी। और आगा शाहिद की जो बड़ी ही एक मशहूर जो पोइम है या कलेक्शन है, दीवान है इन पोइम्स का, इन जो नज़म है उनका, तो जिसका जो नाम है द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस। तो आगा शायद यहाँ पे अमिताभ घोष कह रहा है कि इसकी इस कलेक्शन को पढ़ के ये इसने एक बड़ा ही एक पावरफुल इम्प्रेशन मुझ पे किया, एक बड़ा ही ये पुरअसर साबित हुआ। हिज वॉइस वाज लाइक नन आई हैड एवर हर्ड बिफोर। तो उसके कह रहे हैं कि उसकी जो वॉइस है, उसका जो अंदाज बयां है, उस जैसा बिल्कुल मैंने किसी में वो चीज़ मैंने नहीं पाई। एट वंस लिरिकल, एक तो उसकी पोइट्री जो है वो लिरिकल है, लिरिकल मीन्स म्यूज़िकल, तो जैसे वो सॉन्ग होता है, गीत होता है, एंड फायरसली डिसिप्लिन्ड, और उसमें एक डिसिप्लिन सा है, एक रबत सा है, एंड एंगेज्ड, ये चीज़ आपको एंगेज कर देती हैं, आपको अपने साथ जोड़ देती हैं ये पोइट्री। तो एंड येट डीपली इन्वॉल्व, और जो इसकी इसमें एक उसकी जो इन्वॉल्व फीलिंग्स है, या उसकी जो वो इमोशंस हैं, या उसकी जो एस्पिरेशंस हैं, वो हमें इसकी पोइट्री में नज़र आती हैं। नॉट फॉर हिम द मॉक कैजुअल ऑलमोस्ट प्रोज ऑफ सो मच कंटेम्पोररी पोइट्री। उसकी पोइट्री ऐसी नहीं है जैसे आजकल के शायर लिखते हैं, वो एक कैजुअल अंदाज में, या वो प्रोज लाइक, जिसमें कोई न राइम होती है न रिदम होती है, फ्री वर्स स्टाइल में, ऑफ सो मच कंटेम्पोररी पोइट्री, जैसे आजकल के शायर लिखते हैं, जो जिसमें कोई जो असर या कोई वो इन डेप्थ जो फीलिंग या मीनिंग वैसी चीज़ें नहीं होती हैं। हिज वॉज वॉइस दैट वॉज नॉट अशेम्ड टू स्पीक,
Politic register. I knew of no one else who would even conceive of publishing a line like Mad Hot Be Brave. Ashamed, वो इस चीज़ में कोई वो शर्माता नहीं था टू स्पीक इन ए बॉडिक रजिस्टर। बॉडिक रजिस्टर मीन जो कैल्टिक टाइम्स में बार्ड्स होते थे, ऐसे प्रोफेशनल सिंगर्स या पोइट्स होते थे जो पहले अपनी पोइट्री लिखते थे और फिर इसी को लोगों को सुनाकर साइट करके लोगों से पैसे लेते थे। यहाँ पे मुराद है कि जो आगा शायद हैं उसकी जो पोइट्री की जो लुगत थी, लैंग्वेज थी, वो आम फहम थी, वो इसको एक आम लेवल पे भी लेके जाता था ताकि आम लोग भी उसको समझ सके। और एक कॉलोक्यूअल लैंग्वेज या एक लोकल टाइप की जो इंग्लिश होती है तो नॉन फॉर्मल, तो इस तरीके की शायरी में भी उसको कोई झिझक नहीं थी। आई न्यू ऑफ नो वन एल्स हु वुड इवन कंसीव ऑफ पब्लिशिंग अ लाइन लाइक मैड हॉट बी ब्रेव। तो अमिताभ घोष यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने किसी बंदे को ऐसी लाइन लिखते नहीं देखा, हु कंसीव, या उसने ऐसा नहीं सोचा कि वो ऐसी लाइन भी लिखेगा जैसे आगा शाहिद ने पब्लिश की है, लिखा है मैड हार्ट बी ब्रेव। मैड हार्ट यहाँ पे अपने दिल को समझा रहा है, बी ब्रेव पागल दिल, बी ब्रेव मीन्स हिम्मत करो, बहादुर बनो। तो इस टाइप की लाइन जो है वो अमिताभ घोष कह रहे हैं कि कोई दूसरा नहीं लिख सकता था जैसे आगा शाहिद ने ऐसी लिखी है। In 1998, I quoted a line from the country without a post office in an article that touched briefly on Kashmir. तो यहाँ पे अमिताभ घोष कह रहा है कि 1998 में मैंने एक लाइन कोट की इस कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस से, ये जो आगा शाहिद की एक कलेक्शन है, एक आर्टिकल में दैट टच्ड ब्रीफली ऑन कश्मीर, जिसमें वो कश्मीर के बारे में बात कर रहा है, या जो अमिताभ घोष यहाँ पे एक आर्टिकल लिख रहा है जिसमें वो कश्मीर के बारे में बात कर रहा है। एट द टाइम ऑल आई न्यू अबाउट शाहिद वाज दैट ही वाज फ्रॉम श्रीनगर एंड ही स्टडीड इन दिल्ली। उस टाइम में आगा शाहिद के बारे में खाली इतना जानता था कि ये बंदा श्रीनगर में पैदा हुआ है, श्रीनगर से आया है और इसने अपनी तालीम जो है वो दिल्ली में की है। आई हैड बीन एट दिल्ली यूनिवर्सिटी माई सेल्फ। तो यहाँ पे अमिताभ घोष कह रहा है कि मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, बट ऑल आवर टाइम देयर वर ब्रीफली ओवरलैप्ड, वी हैड नेवर मेट। अगरचे हमारा टाइम वो जो हमारा वक्त जो हमने वहाँ पे गुजारा है वो थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाता है, टच हो जाता है, तो बट वी नेवर मेट, लेकिन हम दिल्ली में कभी नहीं मिले। वी हैड फ्रेंड्स इन कॉमन, हाउ एवर हमारे जो दोस्त थे वो कॉमन थे, कुछ ऐसे दोस्त थे जो मेरे भी थे और उसके भी दोस्त थे, एंड नन ऑफ देम पुट मी इन टच विद शाहिद, लेकिन उनमें से किसी ने भी मुझे शाहिद के साथ जान पहचान नहीं कराई। इन 1998 and 1999 we had several conversations ऑन द फ़ोन एंड इवन मेट ए कपल ऑफ टाइम्स। तो उसने कहा कि 1998-99 में हमने फ़ोन पे कई बार बात की और इवन मेट ए कपल ऑफ टाइम्स, और कई बार मिले भी, बट वी वायर नो मोर देन एक्वेंटेंसेस अंटिल वी मूव टू ब्रुकलिन द नेक्स्ट ईयर। लेकिन हमारी जो ये जान पहचान थी ये कुछ ज़्यादा डेवलप नहीं हुई, एक एक्वेंटेंस, एक जान पहचान के अलावा इसमें ज़्यादा कुछ फ्रेंडशिप पैदा नहीं हुई अंटिल वी मूव टू ब्रुकलिन द नेक्स्ट ईयर, जब तक कि ना हम ब्रुकलिन शिफ्ट हो गए, अमेरिका शिफ्ट हो गए, यूएसए शिफ्ट हुए अगले साल। वंस वी वायर इन द सेम नेबरहुड वी बिगेन टू मीट फॉर occasional meals and quickly discovered that we had great deal in common। एक दफ़ा जब हम ये नेबरहुड में आ गए, साथ में रहने लगे, हमसायगी में रहने लगे, we began to meet for occasional meals, और कभी कभी कोई वो मील खाने के लिए हम मिलते थे। एंड क्विकली डिस्कवर, जल्दी हमें पता चला दैट वी हैड ग्रेट डील इन कॉमन, कि हमारे दरमियान बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक जैसी हैं, हमारा जो टेम्परमेंट, टेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक्स वो कॉमन है। बाय दिस टाइम ऑफ कोर्स शाहिद कंडीशन वाज ऑलरेडी सीरियस। लेकिन यहाँ पे अमिताभ घोष कह रहे हैं कि उस टाइम तक आते आते आगा शाहिद की जो हालत थी, सेहत, जो उसकी हेल्थ कंडीशन थी वो ख़राब हो चुकी थी। येट हिज इलनेस डिड नॉट इम्पीड द प्रोग्रेस ऑफ आवर फ्रेंडशिप, लेकिन उसकी जो बीमारी थी उससे हमारी दोस्ती की जो ये एक तरक्की थी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वी फाउंड दैट वी हैड अ ह्यूज रोस्टर ऑफ कॉमन फ्रेंड्स इन इंडिया, अमेरिका एंड एल्सवेयर। हमने देखा कि हमारा एक बहुत बड़ा एक लिस्ट है जिसमें हमारे जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, चाहे वो इंडिया में हो, अमेरिका में हो या कहीं और भी हो। वो डिस्कवर्ड ए शेयर्ड लव ऑफ रोगन जोश। हम दोनों ने देखा कि जो रोगन जोश है, जो एक कश्मीरी डिश है, एक क्यूसाइन है जो वाजवान में होता है, कश्मीरी जो क्यूसाइन है उसमें एक डिश है, तो ये चीज़ हमने देखी कि हम दोनों इस चीज़ को पसंद करते हैं। रोशन आरा बेगम, जो रोशन आरा बेगम है ये कोई सिंगर थी, एंड किशोर कुमार जो इंडिया का बड़ा ही फेमस सिंगर था। तो हमने देखा कि ये
कॉमन, ये हमारी हम दोनों इन चीज़ों से ये एक लगाव है। ए म्यूचुअल इंडिफरेंस टू क्रिकेट, क्रिकेट हम दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड एन इक्वल अटैचमेंट टू ओल्ड बम्बई फिल्म्स, और दोनों का एक अटैचमेंट है, एक लाइकिंग है जो क्लासिकल जो बम्बई में जो मूवीज़ बनाई जाती थी। बिकॉज ऑफ शाहिद कंडीशन इवन द मोस्ट ट्रिवियल एक्सचेंजेस हैड ए स्पेशल चार्ज एंड अर्जेंसी, क्योंकि शाहिद की जो कंडीशन थी उस वो ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो इस वजह से अगर थोड़ा बहुत मामूली जो एक्सचेंजेस होते थे, मुलाकात होती थी, उसमें एक स्पेशल चार्ज, उसको एक बड़े ही एक अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करना होता था। हर मुलाकात को एक हिस्टोरिकल बनाना होता था, एंड अर्जेंसी, उसमें एक अर्जेंसी होती थी। द inescapable poignancy of talking about food and half forgotten figures from the past with a man who knew himself to be dying was multiplied in this instance by the knowledge that this man was not also a poet who had achieved greatness, perhaps the only such I shall ever know as a friend। तो यहाँ पे जो ये अमिताभ घोष कह रहा है कि जो एक पायोगनेंस ऑफ टॉकिंग अबाउट फूड, जो हम ये खाने पीने के बारे में बात कर रहे होते थे, हाफ फॉरगॉटन फिगर्स फ्रॉम द पास्ट के ऐसे लोग जो अभी जिनको लोग भूल गए थे, विद अ मैन, एक ऐसे बंदे के बारे में, हु न्यू हिमसेल्फ टू बी डाइंग, जो खुद मरने के करीब है। दैट मीन्स ऐसे लोगों के बारे में बात करना जो मर चुके हैं, उस बंदे के साथ जो मरने वाला है, तो उसमें एक वो पयोगनंसी होती है, एक सीरियसनेस होती है, वाज मल्टीप्लाइड इन दिस बाय द नॉलेज दैट दिस मैन वाज आल्सो अ पोएट। और उस सीरियसनेस को इस चीज़ से इजाफा हो जाता था क्योंकि ये बंदा भी पोएट था, और पोएट मिजाजन उनका जो टेस्ट टेम्परीमेंट होता है वो आम लोगों से डिफरेंट होता है। वो हैड अचीव्ड ग्रेटनेस, जो बड़ा फेमस हुआ है, परहैप्स द ओनली सच दैट आई शैल एवर नो एज अ फ्रेंड। शायद मैं उसके बारे में ये चीज़ सबसे बेहतर जानता था कि ये बंदा पोइट है, और पोइट्री में, शायरी में उसने बड़ी ग्रेटनेस हासिल की है, तो उस वजह से भी उसकी बातें डिफरेंट होती थी। और दूसरी तरफ से उसका जो वो मरने के करीब था, तो उसमें एक वो पयोगनंसी, एक सीरियसनेस, वो चीज़ ऑलरेडी थी। और तीसरी, वो बंदा भी शायर ही था, और जिनके बारे में वो बात कर रहा था वो लोग मर चुके थे। तो यहाँ पे जो अमिताभ घोष हैं, वो अपनी और शाहिद की जो कन्वर्सेशन होती थी उस टाइम, वो किस टाइप की होती थी, उसके बारे में वो यहाँ पे बयान कर रहा है। सो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद देखेंगे कि जो आगा शाहिद और जो अमिताभ घोष हैं, उनकी जो बातें हो रही हैं या दूसरी चीज़ें हैं, वो किस बारे में हैं। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।